हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 23 अगस्त 2022 और 23 अगस्त के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस कंपनी को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी एनटीपीसी कंपनी को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब एनटीपीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह। तो इतना आप लोग एनटीपीसी के बारे में एक्स्ट्रा भी याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। आज के इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी करिएगा। आज का अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला मन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कला मन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये है राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा, इन्होंने ही कला मन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब ये कला मन नामक पुस्तक लिखी किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा है श्री राजेश व्यास जी ने। अब राजस्थान की बात आ रही है तो राजस्थान से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल के हैं, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हो गया है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो ये है राजस्थान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा आज का अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस देश भर में मनाया गया है। राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त को होती है और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कर्मचारियों के डीए यानी डियरनेस अलाउंस में 3% वृद्धि करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी भारत में नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत में चीनी यानी शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप
विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो दक्ष, ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अगस्त 2022 में शहीद भगत सिंह के नाम पर किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो अभी घोषणा की गई है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। तो ये करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अब हो जाएगा नाम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अब यहाँ पे हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कई सारे हवाई अड्डे बनाए गए हैं जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे कि असम में एक तीसरा हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ है जिसका नाम रखा गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नया नाम हो गया है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अगरतला एयरपोर्ट का नाम हो गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। और इसी तरह से लखनऊ एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया है कि पहले एक साल में 300 औद्योगिक पार्क ग्रामीणों में बनाए जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? तो ग्रामीण आजीविका पार्क नाम इसलिए रखा गया है कि जो औद्योगिक पार्क इन गांवों में बनाए जाएंगे, इससे गांव के लोगों को रोजगार पाने में काफ़ी ज़्यादा सुगमता होगी और उनकी आजीविका भी अच्छे तरीके से चल सकेगी। अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो छत्तीसगढ़ ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ विभिन्न योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ये योजनाएं आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो महतारी न्याय रथ योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री मितान योजना ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की है। कौशल्या मातृत्व योजना और पढ़ाई तुहार पारा योजना, ये चारों योजनाएं अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। सरकार ने पहली ई लोक अदालत प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। और कौन से नंबर का है? ये 53वां टाइगर रिजर्व है पूरे भारत का। अगला करंट अफेयर आज का, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में जो कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये आयोजित होगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे मनाया जाता है। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन। अब ये हर साल 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? वर्ष 2003 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। तब से हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन फिर 2015 में ये घोषणा हुई कि हर 2 साल के अंतराल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और 2023 में कौन से नंबर का है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो अभी पाकिस्तान देश के द्वारा पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। पोलियो से बचाव के लिए, ताकि बच्चों में पोलियो की बीमारी ना हो सके, इसलिए अब पूरे पाकिस्तान में पोलियो का टीका लगाया जाएगा। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शाहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। इस मैप से आपको एक क्वेश्चन और नजर आ रहा होगा, ये है पाकिस्तान और इस साइड में है हमारा देश भारत। और इस जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन है, इसका नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अभी पाकिस्तान से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि पाकिस्तान की अभी पहली महिला हिंदू जो कि डीएसपी बनी है पाकिस्तान में, उनका नाम है मनीषा रोपेटा। क्या नाम है? मनीषा रोपेटा, जो कि एक हिंदू हैं और ये अभी पाकिस्तान देश में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो पहले जान लीजिए निदान का फुल फॉर्म क्या होता है। निदान यानी नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्कोस ऑफेंडर, और इससे रिलेटेड अभी जो भारत का पहला पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसको लॉन्च किया है एनसीबी ने। किसने किया है? एनसीबी ने इसको लॉन्च किया है। यहाँ पे आर लिखा गया है तो आर नहीं है, एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1986 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है? सत्यनारायण प्रधान। और ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, इससे क्या मदद मिलेगी? तो जो भी लोग मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, अगर उनका एक बार भी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी तो उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा इस पोर्टल में आसानी से पूरे देश की पुलिस को मिल पाएगा और इनको पकड़ने में भी सुगमता होगी और हमारे देश में मादक पदार्थों की तस्करी में रोक लगाई जा सकेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू हुई है? तो अभी विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स ये योजना शुरू हुई है असम राज्य में। स्कूल अब ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको आसानी से पढ़ाई लिखाई में मदद मिल सके, इसलिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत असम राज्य में हुई है। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर मदद करेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक वी। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच में। लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। राजा हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। शिक्षा को संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। चिंकारा किस राज्य का राजकीय पशु है? ये राजस्थान का राजकीय पशु है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अब्राहिम लोधी। गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है?
शरावती नदी पर। अब कल के वीडियो के जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे उनके आंसर को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा अधिकतम लंबाई साझा करती है? तो हमारे देश की जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का हल्दिया शहर, हल्दिया नहीं तूतीकोरिन शहर, ये पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसका आंसर आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी या फिर बीडी जट्टी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन लास्ट के हैं इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।